नमस्कार। तो आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत हम हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ज़िला है वो है बिलासपुर। तो चलिए बिलासपुर ज़िले को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है कि जो बिलासपुर ज़िले का गठन ज़िले के रूप में कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जुलाई 1954 को। अगला है, कुल क्षेत्रफल के आधार से हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का स्थान क्या है या कितना प्रतिशत है, तो वो है 2.10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। जब इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये है 1167 वर्ग किलोमीटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न बन सकता है कि जो बिलासपुर जिला है इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है, तो ये है 3,81,956। और ये जो हिमाचल का है ये है हिमाचल का 5.56%। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे जो इसका मुख्यालय है ये बिलासपुर में ही है। और जो बिलासपुर का जनसंख्या घनत्व है 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये है 327। अगला जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार तो ये है 981। और जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार तो ये है 84.59%। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है 2001 से 2011 के लिए तो ये है 12.05%। और जो बिलासपुर में कुल गांव की संख्या है ये है 1061। और जो यहाँ पर आबाद गांव है ये है 965। और बिलासपुर में जो ग्राम पंचायतें हैं ये हैं 151, विकास खंड है 3, विधानसभा क्षेत्र हैं 4। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बिलासपुर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो ये है 4। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और जो शिशु लिंगानुपात है 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो ये है 900। अगला है जो इसमें ग्रामीण जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो ये है 3,56,930। और ये प्रतिशत बनता है 93.43%। आगे देखते हैं, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं बिलासपुर जिले के, तो इन्हें भी क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। प्रश्न है, कहलूर रियासत के किस राजा ने रियासत की राजधानी सलूणी से बिलासपुर बदली थी? तो ये प्रश्न था, ये पूछा गया था कॉलेज कैडर के प्रश्न हिस्ट्री में 2016 के प्रश्न में। तो प्रश्न था, कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनाहली से बिलासपुर बदली थी? सुनाहली से बिलासपुर बदली थी दीपचंद के द्वारा। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 2, बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला? तो ये थे विजयचंद। विकल्प ए सही होगा। ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 3, अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी स्टेट का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आनंद चंद को। विकल्प भी सही होगा। प्रश्न को फिर से देखते हैं, अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी स्टेट का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आनंद चंद को। बी सही विकल्प होगा। और ये एनटी की परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 4, राजा गुलाब सिंह का सेनापति जोरावर सिंह जिसने 1831 से 1841 ईस्वी में लद्दाख और बाल्टिस्तान पर आक्रमण किया किस रियासत से संबंधित था? तो ये था कहलूर रियासत से संबंधित। डी सही विकल्प होगा। और ये 2016 की एचएएस की। अगला प्रश्न है 5, बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में। 1930 में बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान को शुरू किया गया था। प्रश्न पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, और ये है 2016 की मैथ की परीक्षा। अगला प्रश्न है 6, बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था? तो ये किया था हीराचंद ने। बिलासपुर रियासत के हीराचंद राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलाइट की 2015 की परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला है प्रश्न संख्या 7,
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी को पूजा जाता है? तो ये पूजा जाता है मार्कंडेय को। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मार्कंडेय मनीषी को पूजा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा 2015 में अलाइड की परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है 8, कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था? तो ये थे खड़क सिंह। खड़क सिंह थे कहलूर रियासत के राजा जो निसंतान मर गए थे और उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। तो ये प्रश्न 2016 की इलाइट की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 9, 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह कर लिया किस रियासत से संबंधित था? ये जुग्गा आंदोलन ये था कहलूर से संबंधित। और ये प्रश्न भी HP इलाइट सर्विस 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 10। तो प्रश्न है, जोरावर सिंह जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह की सेना में था, उसने लद्दाख को जीता और तिब्बत पर आक्रमण किया था, वह बिलासपुर के किस गांव से संबंधित था? तो जो जोरावर सिंह था ये था बिलासपुर के भदरूग गांव से संबंधित। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बन सकता है कि जो जोरावर सिंह जम्मू के किस राजा की सेना में शामिल थे? तो ये थे राजा गुलाब सिंह की सेना में, और इन्होंने लद्दाख को जीता था और तिब्बत पर आक्रमण किया था, और इनका संबंध था बिलासपुर से और बिलासपुर के भदरूग गांव से। ये प्रश्न पूछा गया था HP ARO की परीक्षा 2015 में। अगला प्रश्न है 11, हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का विलय स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुआ था? तो ये हुआ था बिलासपुर का। बिलासपुर रियासत का विलय हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक LTD 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 12, जब बिलासपुर या कहलूर रियासत के राजा खड़गचंद की निसंतान मृत्यु हो गई थी तो वहाँ का राजा किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मियाँ जंगी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HAS प्री 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न है 13, बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने में दिल्ली के किस सुल्तान से मदद लेनी पड़ी थी? तो ये लेनी पड़ी थी इल्तुतमिश से। बी सही विकल्प होगा। ये प्रश्न HAS प्री 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 14, बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक भाग ग राज्य रहा। तो बताना है बिलासपुर कब तक ग राज्य रहा था? तो ये रहा था 1 जुलाई 1954 तक। जो बिलासपुर है 1 जुलाई 1954 तक भाग C राज्य रहा था। ये प्रश्न HP नायब तहसीलदार मेन 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 15, बिलासपुर का कौन सा राजा नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया था? तो ये बनाए गए थे देवीचंद। विकल्प A सही है। बिलासपुर के देवीचंद नादिर शाह द्वारा बंदी बनाए गए थे। ये प्रश्न HP नॉन मेडिकल टेट 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 16, बिलासपुर स्थानांतरण से पूर्व कहलूर रियासत की राजधानी क्या थी? तो ये थी विकल्प B सुनाहनी। ये प्रश्न हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो ये प्रश्न HP NT मेन 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 17, किसने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी? प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो कहलूर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो जो कहलूर रियासत की स्थापना हुई थी 900 ईस्वी के आसपास। और प्रश्न बन सकता है कि कहलूर रियासत की स्थापना 900 ईस्वी के आसपास किसने की थी? तो ये की थी राजा बीरचंद ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न कि जो कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बीरचंद ने। और कब की थी? 900 ईस्वी के आसपास। ये प्रश्न HP क्लर्क 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 18, बिलासपुर के निम्नलिखित राजाओं में से किसे प्रजा ने उसके अत्याचार शासन के कारण रियासत छोड़ने को बाध्य कर दिया था? तो जो बिलासपुर के राजा थे ये थे मेघचंद। इन्हें बिलासपुर के जो प्रजा है उनके द्वारा अपनी रियासत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था। B सही विकल्प होगा यहाँ पर। यह प्रश्न NT प्री 2008 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 19, रुक्मणी कुंड कहाँ पर स्थित है? जो रुक्मणी कुंड है ये बिलासपुर जिले में स्थित है। C सही विकल्प होगा यहाँ पर। और जो ये प्रश्न पूछा गया था HP मेडिकल टेट 2014 की परीक्षा में। अगला जो प्रश्न है 20,
प्रश्न को देखते हैं। बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष में देवनागरी लिपि में लिखे जाने लगे थे? तो ये था 1885 ईस्वी। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष में देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे थे? यहाँ पर रखे के स्थान पर हो गया लिखे जाने लगे थे, तो ये था 1885 ईस्वी। और ये प्रश्न NT प्री 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 21। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय बिलासपुर रियासत का राजा कौन था? तो ये थे विकल्प ए आनंद चंद। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय बिलासपुर के राजा थे आनंद चंद। ए सही विकल्प होगा। जो ये प्रश्न है तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर 2007 की परीक्षा में पूछा गया था। इसी तरह HAS LT और लेक्चरर कॉलेज कैडेट बॉटनी के प्रश्न में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 22। नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो जो नैना देवी ये बिलासपुर पहाड़ी रियासत की राजधानी थी। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। जो ये प्रश्न है ये लेक्चरर कॉलेज फिजिक्स 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 23। भाग C श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 1 जुलाई 1954 को। इस प्रश्न को लेक्चरर कॉलेज कॉमर्स 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 24। किस देशी रियासत ने प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य के समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया गया था? तो ये किया था बिलासपुर ने। अगला प्रश्न है 25। 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना था? जो 1954 में हिमाचल का 5वां जिला बना था बिलासपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 26। सन 1900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये थी नैना देवी। बी सही विकल्प होगा। सन 1900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी थी नैना देवी। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 27। सन 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर बिलासपुर रियासत के शासक क्या करने की योजना बना रहे थे? तो ये थे बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना चाहते थे। तो जो ये प्रश्न है ये HAS प्री 2006 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 28। बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? तो जो बिलासपुर रियासत है इसमें चंदेल राजपूत वंश का शासन था। तो इस प्रश्न को PGT कॉमर्स 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 29। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर का क्या दर्जा था? तो ये था भाग ग श्रेणी का राज्य। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। जो ये प्रश्न है ये PGT कॉमर्स 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 30। बिलासपुर रियासत की राजधानी किस वर्ष कोट कहलूर से बिलासपुर स्थानांतरित की गई थी? तो ये की गई थी 1654 ईस्वी में। ए सही विकल्प होगा। जो ये प्रश्न है लेक्चर कॉलेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न 31। बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सनद द्वारा सतलुज के दाहिने क्षेत्र पर उसका अधिकार पक्का कर दिया था? तो ये किया गया था विकल्प सी अक्टूबर 1847 में। जो ये प्रश्न है ये HAS प्री 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला है प्रश्न 32। बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1930 में। 1930 में बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू किया गया था। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 33। बिलासपुर के किस राजा ने 1874 में जगतखाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया गया था विकल्प बी हीराचंद के द्वारा। बिलासपुर के हीराचंद राजा ने 1874 में जगतखाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 34। किस राजा ने टैंक संघभाना बिलासपुर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था विजय चंद के द्वारा। जो विजय चंद है इनके द्वारा टैंक संघभाना जो बिलासपुर में स्थित है का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है 35। कांगड़ा के राजा संसारचंद ने किस वर्ष बिलासपुर पर आक्रमण किया था? जो कांगड़ा के राजा संसारचंद थे इन्होंने बिलासपुर में आक्रमण किया था 1795 ईस्वी में। सी सही विकल्प होगा।
अगला प्रश्न है 36, झांझरधार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। झांझरधार कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बनता है, ये बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न को पढ़ते हैं। झांझरधार में राजा संसार चंद ने किले का निर्माण किया, उस किले का क्या नाम था? तो ये था छातीपुर किला। प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो छातीपुर किला है किस जिले में स्थित है? हिमाचल के। यह है बिलासपुर जिले में स्थित। प्रश्न को ढंग से पढ़ते हैं। जो झांझरधार है में संसार चंद ने किले का निर्माण किया था, उस किले का नाम बताइए। तो ये था छातीपुर किला। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 37, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय जो केहलूर का राजा कौन था? तो ये था केहलूर का राजा हीराचंद। डी सही विकल्प होगा। ये जो प्रश्न है एचपी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 38, सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर का प्रसिद्ध रंगमहल जो गोविंद सागर में डूब गया था का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था विजय चंद के द्वारा। डी सही विकल्प होगा। ये प्रश्न एंटी परीक्षा मेन में 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 39, बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा था ये था आनंद चंद। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 40, झुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ था? जो झुग्गा आंदोलन हुआ था तो ये हुआ था बिलासपुर में। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 41, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना था? जो बिलासपुर है ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 42, बिलासपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ये प्रश्न हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। तो जो ये बिलासपुर में है 4 विधानसभा सीटें। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 43, बिलासपुर का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? जो बिलासपुर का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार तो ये होगा विकल्प बी 981। अगला प्रश्न है 44, बिलासपुर के किस स्थान पर पशु प्रजनन केंद्र स्थित हैं? जो बिलासपुर का कोठीपुरा है यहाँ पर पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। सी सही विकल्प होगा 44 का। अगला प्रश्न है 45, तो प्रश्न में पूछा गया है बिलासपुर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो जो बिलासपुर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी 3,81,956। 3,81,956 ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 46, बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद की हत्या किसने की थी? जो बिलासपुर के राजा थे संपूर्ण चंद, इनकी हत्या की गई थी रतनचंद के द्वारा। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 47, बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया था? तो ये अपना लिया था ज्ञानचंद के द्वारा। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 48, कांगड़ा के राजा ने 1667 ईस्वी में बिलासपुर के किस राजा को नादौन में जहर दिया था? तो ये दिया था दीपचंद। अगला प्रश्न है 49, बिलासपुर के किस राजा ने हंडूर सीमा पर एक किला का निर्माण किया था? तो जो ये बिलासपुर के राजा थे ये थे कल्याण चंद। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 50, रामू वजीर और साहिब अमर सिंह वजीर किस रियासत से संबंधित थे? तो ये थे कहलूर रियासत से संबंधित। रामू वजीर और साहिब अमर सिंह वजीर ये कहलूर रियासत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 51, बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को काला युग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है खड़गचंद के शासनकाल को। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 52, बिलासपुर का कौन सा राजा गद्दी छोड़ वृंदावन चला गया था? तो ये थे जगत सिंह। बी सही विकल्प होगा। बिलासपुर के राजा थे ये जगत सिंह, ये अपनी गद्दी छोड़ वृंदावन चले गए थे। अगला प्रश्न है 53, कोटघार, नैना देवी धार और त्यूनी धार किस जिले में स्थित हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोटधार, नैना देवी धार और त्यूनी धार ये तीनों धारें हैं, ये बिलासपुर जिले में स्थित हैं। सी सही विकल्प होगा इसका। अगला प्रश्न है 54, बछरेठू, फतेहपुर और नौरनगढ़ किले किस जिले से संबंधित हैं? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर बिलासपुर। डी सही विकल्प होगा। बछरेठू, फतेहपुर और नौरनगढ़ किले बिलासपुर
जिले से संबंधित होंगे। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55। प्रश्न है जमथाल टैंक और रिवाल्सर टैंक किस जिले में स्थित हैं? तो सही विकल्प होगा बी बिलासपुर। जो जमथाल टैंक और रिवाल्सर टैंक है ये दोनों बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। यहाँ पर प्रश्न गलत हो सकता है कई बार। जो रिवाल्सर टैंक कहाँ पर पूछा जा सकता है, कहाँ पर स्थित है, तो ये होगा बिलासपुर में। गलती से बच्चे इसे मंडी कर सकते हैं। जमथाल टैंक और रिवाल्सर टैंक ये बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 56। कौन सी पूर्व रियासत सत्ताधार प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध थी? तो ये थी कहलूर। जो कहलूर है ये सत्ताधार प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध थी। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 57। बिलासपुर के उत्तर में हमीरपुर एवं पश्चिम में डैश स्थित है। जो बिलासपुर के उत्तर में तो हमीरपुर है लेकिन पश्चिम में उन्ना स्थित है। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 58। बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत है। तो ये होगा 2.10%। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 59। बिलासपुर 9 अक्टूबर 1948 को क्या बना था? जो बिलासपुर है ये 9 अक्टूबर 1948 को बना था ग श्रेणी का राज्य। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 60। 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत हुक्म दिया गया था? तो ये दिया गया था विकल्प डी विजय चंद को। ये जो प्रश्न है HPNT परीक्षा 2017 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 61। भूमि राजस्व जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था उसकी मात्रा पैदावार के कितने भाग की होती थी? तो ये होता था पैदावार का तीसरा हिस्सा। ए सही विकल्प होगा। जो ये प्रश्न है HPNT प्री 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।